दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल मैंने अपने जो है चैनल पर बताया क्या था, कहा था, ये तो सब लोग जानते ही हैं कि देश को जितना खतरा बाहरी शत्रु से हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा खतरा देश के अंदर जो मौजूद दुश्मन हैं उनसे है। देश में एक ऐसा संस्थान है जिसे प्रजातंत्र बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, जो देश के संविधान को नहीं मानता है। उसका प्रयास है कि देश में पुनः मनुस्मृति लागू हो। मनुस्मृति को ये संस्थान हिंदुओं का संविधान मानता है। तो ये तो आपको पता ही है कि वो संस्थान कौन सा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो 1925 में स्थापित हुआ था और अब अगले साल अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। इन 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कई ब्रांचेस खुल गई हैं। इसके कई संस्थान जो है खुल गए हैं, अलग अलग इसकी आर्म्स एक तरह से कह सकते हैं कि खुल गई हैं, जो देश में हिंदू राज्य का सपना सजोना चाहती है और पूरी तरह से आरएसएस के निर्देशन में काम कर रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 100 साल में इस संस्थान ने बहुत ही अधिक तरक्की की है, अविश्वसनीय तरक्की की है। अपने पंख इसने फैलाए हैं और देश को पुनः मनुस्मृति युग में ले जाने के लिए अकथनीय प्रयास कर रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वो हैं तो प्रधानमंत्री। संविधान के अनुसार चुनाव हुआ और चुनाव में वो उनकी जो है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई और फिर उसके बाद उनको प्रधानमंत्री चुना गया। 2 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरी बार की तैयारी है। लेकिन क्या वो सचमुच में प्रधानमंत्री का कार्य कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री हर रोज़ किसी न किसी इवेंट में शामिल होते हैं, चाहे वो राजनीतिक इवेंट हो, सामाजिक इवेंट हो या फिर धार्मिक इवेंट हो। तो ये सिर्फ इनका जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही चलता है और इनके दिमाग में जो फिल्म चलती रहती है वो है कि किस प्रदेश में चुनाव हो रहा है, किस जो है ज़िले में चुनाव हो रहा है, उसमें किस तरह से वो अपनी पार्टी को विजय दिला सकते हैं। तो इसी के प्रयास में रात दिन लगे रहते हैं। दुनिया को दिखावे के लिए तो राम धुन करते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी जो धुन है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चुनाव में अपने आप को लगे रहने की है। तो जब ये हमेशा जो है चुनाव में, राजनीतिक क्रियाओं में, सामाजिक क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में ही व्यस्त रहते हैं, तो ये शासन का कार्य कब करते हैं और इनके बदले में कौन करता है?
इनके बदले में काम करता है वो एक ग्रुप जिसको हमारे प्रधान सेवक ने जो है लैटरल एंट्री के नाम पर जो है सर्विस में घुसा दिया, आईएएस उनको बना दिया, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इम्तिहान के, बिना किसी जो है साक्षात्कार के उनको डायरेक्ट एंट्री दी और उनको काम सौंपा गया जॉइंट सेक्रेटरी का। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो इस देश के शासन को चला रहे हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार देश को इस तरह चलाया जाए कि आरएसएस की मंशा पूरी हो। आरएसएस देश में धार्मिक उन्माद मचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास रहता है और धार्मिक उन्माद कैसे जगाया जाए, किस अपनी शाखा के द्वारा ये ऐसी जो है ना देश में उन्माद पैदा किया जाए, ये उसका कार्यक्रम रहता है आरएसएस का। दोस्तों, आरएसएस हमारे प्रजातंत्र के मंदिर को दीमक की तरह चाट रहा है। जैसे दीमक किसी भी चीज़ को खा कर ख़त्म कर देती है, उसी प्रकार ये आरएसएस भी हमारे इस प्रजातांत्रिक मंदिर को नष्ट कर रहा है धीरे धीरे। इसमें हमारा जो प्रधान सेवक है वो दरअसल में कहने को प्रधान सेवक है, कहने को प्रधानमंत्री है, लेकिन ये आरएसएस का एक मोहरा मात्र है जो आरएसएस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है और ये प्रयास में रहता है कि मैं या मेरी पार्टी लगातार शासन में बनी रहे, हर प्रदेश में, हर जो है जगह पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस की ही एक विंग है और आरएसएस के दिशा निर्देश के अनुसार ही भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जो है कार्यकर्ता हैं, वो आरएसएस के दिशा निर्देश में ही काम करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री भी आरएसएस के दिशा निर्देश में ही काम करता है। हम कह सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री आरएसएस का मोहरा है और आरएसएस उसका जो है रिमोट कंट्रोल है। इस रिमोट कंट्रोल के द्वारा हमारे प्रधान सेवक को बताया जाता है कि तुम्हें क्या करना है। हमारा प्रधान सेवक एक आरएसएस का प्रचारक है और प्रचारक के रहते हुए उसने जो है वक्तव्य की, भाषण की कला में इतनी दक्षता हासिल कर ली है कि इसका कोई सानी नहीं है। जो प्रधानमंत्री वाक्पटु है, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, क्या क्या चालें चली जाएं, क्या क्या संदर्भ लिया जाए। इसमें हमारे प्रधान सेवक पारंगत हो गए हैं और इसी के जरिए आरएसएस हमारे प्रजातंत्र को समाप्त करके मनुस्मृति को लागू करना चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों सावधान हो जाओ, आरएसएस की चालों को समझो। आरएसएस सामने नहीं आता है। आरएसएस तो उनके जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं,
लेकिन अंदर खाने ये देश को चाट रहे हैं, दिमक की तरह खोखला कर रहे हैं, दिमक की तरह। तो क्या आप अपने इस मंदिर को ढहा देना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो आरएसएस की तरह ही अपने संगठनों को मजबूत करो, देश में आरएसएस की चालों को उजागर करो और सावधान रहो। और इसके लिए एक ही तरीका है कि चुनाव में ईवीएम का प्रयोग बिल्कुल ना हो, क्योंकि ईवीएम ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हमारा प्रधान सेवक जो है चुनाव जीतता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के जरिए ही सत्ता में आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो लगा हुआ है तो उसको कैसे मोल्ड किया जाए, उसको कैसे जो है अपने पक्ष में रखा जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक जो एक जो है एक तरह का हथियार है ईवीएम में, जिसको जैसा चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी के जरिए ये इस रूप में चाल चलते हैं कि अगर 5 राज्यों में चुनाव हुए तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 1 में स्थानीय पार्टी चुनाव जीती और 1 में कांग्रेस को चुनाव जीतने दिया गया, ताकि ये बताया जा सके कि ईवीएम तो बहुत ही जो है एक तरह से किसी किस्म का घपला इसमें नहीं हो सकता। ये तो एकदम से चाक चौबंद है, इसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं की जा सकती। तो इसको जन जन तक पहुंचाना है इस बात को। देश में चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो दोस्तों फिर ये जो प्रजातंत्र है ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में चला जाएगा, पता नहीं रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।